हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी इसके बेसिक्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस, व्हाट इज टेंजेंट और हम इनकी वैल्यूज को कैसे डिराइव करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। अगर कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है तो वो मेरी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से वीडियो है, उसको जरूर चेक कर लें। उससे आपके सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, we are given ABC a triangle which is right angled at B। एक ट्राइंगल गिवन है ABC जिसका राइट एंगल बन रहा है B पे और हमें कुछ साइड्स भी गिवन है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दो साइड्स भी हमें दे रखी हैं। तो हमें ढूंढना है साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C। तो हमें पता ही है साइन A कॉस A क्या होता है, साइन C कॉस C क्या होता है। तो सिंपली हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो उससे पहले हमें डायग्राम को ट्राइंगल को ड्रॉ करना होगा। तो वी शैल ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट। तो ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है उन्होंने विच इज राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल बन रहा है तो यानी बी इज ऑफ 90 डिग्री। बाकी जो साइड्स हैं ए सी वो आप कहीं भी ले सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी ना। और भी क्या गिवन है हमें, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है और हमें पता है कि जब हमने साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी होती है, साइन या कॉस की वैल्यूज निकालनी होती है तो उसमें हाइपोटेन्यूज भी हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू विच इज परपेंडिकुलर 7 एंड बेस इज 24। So it becomes 49 plus 5 76. So it becomes 625. H square becomes 625. तो H की वैल्यू आ गई अंडर रूट 625 विच इज 25। 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 होता है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, दैट इज 25 सेंटीमीटर, राइट। नाउ हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। अब हम इन वैल्यूज को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, साइन कॉस टेंजेंट को कैसे निकालना है किसी भी गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के, सिंपली वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है साइन ए। तो हमें पता है साइन की वैल्यू किसी भी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जब निकालनी होती है तो हम क्या लेते हैं, पहले साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, दैट इज BC एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। सो इट बिकम्स 7/25। तो हमारा साइन ए आ गया 7/25, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 7/25। सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू ढूंढनी है। कॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए। कॉस ए के लिए हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ले लेते हैं। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। सो इट इज 24/25, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास cos A आ गया
24/25। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हम साइन सी और कॉस सी को ढूंढेंगे। हाउ? चेक इट आउट। अब ढूंढना है साइन सी, यानी एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम यहां क्या लेंगे? साइड ऑपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल सी से हमें देखना है ऑपोजिट कौन सी है। तो एंगल सी ये बन रहा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी इज दिस साइड विच इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. So this becomes 24/25, which is sine C, right? So we got the value of sine C as 24/25. तो मैं यहाँ लिख दूं sine C is 24/25. ठीक है जी। अब हमें निकालना है cos C. तो सिमिलरली cos C की वैल्यू भी वैसे निकाल लेंगे। अब cos C के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है साइड एडजेसेंट टू एंगल C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल C? दैट इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. सो दिस बिकम्स 7/25. सो cos C becomes 7/25. So it's that easy. आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि हाउ वी हैव टू डिराइव द रेशियोज फॉर द साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो सिंपली आप उसमें वैल्यूज पुट करके यू कैन गेट द आंसर. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. अब इसी तरह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर ऑलरेडी गिवन है. वी हैव गिवन अ फिगर, अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, जिसका राइट एंगल बन रहा है Q पे, राइट. एंड वी आर गिवन दिस साइड दैट इज परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, और हमें ये साइड भी गिवन है 13 सेंटीमीटर. और हमें ढूंढना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट tan P माइनस cot R. अब ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, राइट. वी हैव टू फाइंड tan P माइनस cot R. तो सबसे पहले जब भी हमें साइन, tan, cot की वैल्यूज चाहिए हो तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, राइट. तो हमें थर्ड साइड पता नहीं है, तो सिमिलरली पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड को ढूंढ लेंगे. तो वी आर गिवन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलरेडी गिवन विच इज 13 स्क्वायर, राइट. परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस हमें ढूंढना है. ये चीज हमें ढूंढनी है, QR हमें ढूंढना है. तो दिस इज 169, 144 प्लस B स्क्वायर. तो इसको हम इधर ले जाएंगे. 169 माइनस 144 इज इक्वल टू B स्क्वायर. तो दिस बिकम्स 25 इज इक्वल टू B स्क्वायर. तो 25 का जो रूट होता है दैट इज 5. तो B की वैल्यू आ जाएगी 5, या आप ऐसे भी लिख लें पहले, रूट देन B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, राइट. तो आई गॉट बेस इज इक्वल टू 5. तो बेस क्या है हमारा? QR. तो ये मेरे पास आ गया 5, राइट. सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ QR. नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ tan एंड cot. मेरे पास तीनों वैल्यूज अब आ गई हैं ट्राइंगल की. अब मैं tan और cot को कैलकुलेट करके इनकी इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देंगे. ठीक है जी. तो tan P, what is tan P? We know that side opposite to angle P divided by side adjacent to angle P. ठीक है जी. तो एंगल P कहां बन रहा है? ये बन रहा है. तो what is the side opposite to angle P? That is QR.
तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल पी अदर देन हाइपोटेन्यूज लेनी है हमने। तो ये कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज नहीं ले सकते, एडजेसेंट तो हाइपोटेन्यूज भी है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दूसरी साइड लेनी होती है, तो दैट इज पी क्यू। तो tan p मेरे पास बना क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू साइड पे लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ इक्वेशन में बाद में पुट करनी है। तो tan p इज इक्वल टू 5/12। अब सिमिलरली हमें cot p को ढूंढना है। तो हमें पता है ये cot क्या होता है, वी नो दैट, सॉरी cot r ढूंढना है। ठीक है, तो cot r यानी r के कॉरस्पॉन्डिंग cot की वैल्यूज निकालनी। तो cot की वैल्यूज को ढूंढने का क्या फार्मूला है, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल r, क्योंकि यहाँ पे r है, अब हम r एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल r। ठीक है जी, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल r इज व्हाट, क्यू आर। ठीक है, इसके साथ वाली, क्योंकि एक हाइपोटेन्यूज लग रही है, एक ये साइड लग रही है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली साइड जो एंगल्स को टच कर रही है। तो ये एंगल है, ये भी साइड एंगल को टच कर रही है और ये भी। तो हम हाइपोटेन्यूज नहीं लेते एडजेसेंट में, दूसरी साइड लेते हैं। तो वी विल टेक क्यू आर एंड साइड ऑपोजिट, दिस इज पी क्यू। सो दिस बिकम्स 5/12। तो हम सिंपली इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास cot r भी कितना आ गया, 5/12। तो हम दोनों की वैल्यूज अब इसमें पुट कर देंगे। तो वी शैल सिंपली पुट द वैल्यूज हेयर। ये हमारा 12 था, तो tan p इज व्हाट, 5/12। cot r इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो 5/12। तो ये दोनों कट गए, आवर आंसर बिकम्स 0। सो दिस इज द solution for this question. So it is as simple as that. Now we shall discuss the third question. अब third question पे आते हैं। हाँ जी, what is third question? अब third question में हमें given है if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। हमें sin A की वैल्यू दे रखी है और हमें cos A और tan A की वैल्यू ढूंढनी है। उसके लिए सिंपली सबसे पहले हम फिगर को ही ड्रॉ करेंगे। हम कोई भी ट्राइंगल इसको ले लेते हैं, ए बी सी, राइट। तो ए बी सी मैंने सॉफ्ट ट्राइंगल ले ली और साइन ए हमें गिवन है 3/4। तो हमें पता है साइन ए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये चीज हमें गिवन है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ 3/4। ये चीज साइन ए हमें गिवन है, तो इससे मेरे को साइड्स पता चल जाएंगी ट्राइंगल की। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ऑपोजिट टू एंगल ए ये साइड है, यानी ये कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3, एंड हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो सिंपली साइन ए जो मेरे को गिवन था उसकी वैल्यूज को पुट करके मेरे को दो साइड्स मिल गई ट्राइंगल की। तो अब मैं तीसरी साइड ढूंढ लूंगी ट्राइंगल की और उससे मैं कॉस ए और टेंजेंट ए को कैलकुलेट कर सकूंगी, इवैल्यूएट कर सकूंगी। तो सिंपली वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम साइड्स ढूंढने के लिए, वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 4, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर साइड, ये बेस होता है, दिस इज बेस। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर इज गिवन एज 3 स्क्वायर प्लस बेस हमें ढूंढना है। तो दिस इज 16, दिस इज 9 प्लस बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 इज 7। 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो दिस बिकम्स अंडर रूट 7 इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई रूट 7। ठीक है, दैट्स राइट। तो सिंपली हम अब वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? व्हाट इज कॉस ए? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है? रूट 7। सॉरी, पहले हम लिख लेते हैं कौन सी साइड है, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। सो दिस इज रूट 7 एंड दिस इज 4। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई रूट 7/4, राइट। तो इसी तरह हम टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। टेंजेंट ए में साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है जी। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए हो जाएगी बी सी एंड साइड एडजेसेंट हो जाएगी ए बी। तो दिस बिकम्स 3/√7। सो इस तरह से हमने कॉस ए और टेंजेंट ए की वैल्यूज निकाल लेनी है। इसी तरह जो है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3rd क्वेश्चन तक ही करवा रही हूँ। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।